अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th उर्दू ब्रिज कोर्स 2023-24 का ब्रिज कोर्स है। डे 5 उर्दू मीडियम जमात दहम के लिए चलिए शुरुआत करते हैं। पाँचवा दिन दिए गए नुकात की मदद से मजमून लिखिए। आलूदगी का मफ़हूम, आलूदगी की किस्में, आलूदगी की वजूहात, आलूदगी का ज़िम्मेदार, आलूदगी के ख़ात्मे के लिए तदाबीर। आओ मश्क करें, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। इस उन्वान पर मज़ाहिया मजमून अपने ब्याज में लिखिए। तीसरा है दौरे हाजिर इंटरनेट और हम इस इन्वान पर अपने ख़यालात को अपने ब्याज में कलमबंद कीजिए। पहला है आलूदगी और माहौल का तवाज़ुन। आज सारी दुनिया की दानिश इस बात से फ़िक्रमंद है कि दिन ब दिन दुनिया का माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है। ये जदीद साइंसी सनती और साइंसी दुनिया की एक ऐसी देन है जिसका इलाज अगर अभी नहीं किया गया तो आइंदा ज़माने में बनी नौ इंसान को शदीद ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। एक ज़माने में हमने सनअती इनकलाब को अपने लिए रहमत समझा था, मगर अब वही तमाम इंसानियत के लिए जहमत बन गया है। हमने अपनी आरइश और आराम के लिए सवारियाँ ईजाद की, लेकिन ये तेज़ रफ्तार सवारियाँ हमें मौत की मंजिल की तरफ लिए जा रही है। दुनिया ने एटमी धमाके करके अपनी ताकत को लोहा मनवाने की कोशिश की, मगर इनसे हमारा सर बुलंद होने की बजाय सर निगू हो रहा है। कारखानों और सवारियों से निकलने वाला धुआं फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफ़ा करने का सबब बन गया है, जिससे फ़ज़ा का दर्जा हरारत रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। एटमी धमाकों ने फ़िज़ा की ओजोन तह में शगाफ पैदा कर दिए हैं। ओजोन गैस हमारे लिए किस कदर कारआमद है इसका अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है। ये गैस सूरज की बलाबनफशी शुआओं का इंतज़ाब करती है। अगर अल्ट्रा वायलेट शुआएँ ज़मीन तक आती है तो तमाम ज़ीरू के लिए मुज़िर साबित होती है। इंसान जल्द के सरतान में मुब्तला हो सकता है। इसी तरह फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से इंसान मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो जाता है। आज सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी ही एक मसला नहीं है, बल्कि ज़मीन की आलूदगी जैसे मसाइल से भी हम दो चार हैं। कारखानों से निकलने वाले फाजिल मादे जो दरियाओं और समंदरों में शामिल कर दिए जाते हैं, इससे पानी आलूदा और जहरीला हो जाता है। जहाज़ों से निकलने वाला तेल भी समंदरी पानी को आलूदा करने में माविन साबित होता है। हम दरियाओं में कपड़े धोकर और जानवरों को इनमें नहलाकर पानी को गंदा और ख़ुद अपने लिए नुकसानदा बनाते रहते हैं। ज़मीन पर हमें जगह जगह जो कूड़ों के अंबार नज़र आते हैं, ये हमारी वजह से पैदा होते हैं। इन कूड़ों में प्लास्टिक की अशिया और दीगर ऐसी चीज़ें भी शामिल होती है जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म कर देती है। अगर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी यूं ही रफ्ता रफ्ता कम होती रही तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मुस्तक़बिल में हमें किन भयानक नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये नतीजा बस्ती और आबादियों के उजड़ने, बनी नौ इंसान के ख़त्म होने की सूरत में भी सामने आ सकता है। जेट तैयारों में बैठकर मिनटों में सैकड़ों मील का सफ़र तय कर लेना हम इंसान और साइंस का बेहतरीन कारनामा समझते हैं। रेफ्रिजरेटर को एक नेमत समझते हैं, लेकिन इन्हीं जेट तैयारों और रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल होने वाली CFC गैस हमारे लिए तबाही का सामान भी मुहैया करती है। फ़ज़ा के दर्जे हरारत को बढ़ाने में भी ये मददगार साबित होती है। इसी तरह सर्द ममालिक में जहाँ ग्रीन हाउस काश्तकारी की जाती है, यानी शीशा घरों में गर्म माहौल की फसलों की काश्त की जाती है, दुनिया से इंसानी कारनामा और तरक्की का बढ़ता हुआ कदम समझे तो समझे, मगर हकीकत यह है कि ग्रीन हाउस भी फ़ज़ा के दर्जे हरारत को बढ़ाने और ओजोन ग़िलाफ़ को तबाह करने में नुमायाँ किरदार अदा करती है। माहौलियात का तवाज़ुन बिगड़ने का एक अहम सबब सतह ज़मीन से जंगलात का तेज़ी से कम होना है। दुनिया की आबादी जिस तेज़ी से तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है, इसे एक धमाके से ताबीर किया जा रहा है। इस बढ़ती हुई आबादी की रिहाइश, ग़िज़ाई और दीगर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और सनतों के क़याम के लिए जंगलात को बड़ी बेदर्दी से काटा गया है। इस बात से साइंस का हर तालिब इल्म वाकिफ़ है कि दरख्त हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं। जंगलात के सबब हवा में कार्बन की मकदार कम होती है और इसका दर्जा हरारत बढ़ने नहीं पाता, मगर जंगलात के ख़त्म हो जाने के सबब माहौलियात का तवाज़ुन बरकरार नहीं रह सका। ऐसा ख्याल किया जाता है कि किसी मुल्क की कुल ज़मीन का अगर 33% हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ हो तो वहाँ माहौलियात का तवाज़ुन मुतनासिब होता है। भारत की कुल ज़मीन का सिर्फ 23% हिस्सा जंगलात से ढका है। दीगर एशियाई और अफ्रीकी ममालिक में भी कमोवेश यही तनासब पाया जाता है, मगर यूरोप और अमरीका के तरक्की याफ्ता ममालिक में बेहद कम जंगलात है, जबकि वहाँ सनतों का फैलाव बेहद वसी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि दुनिया के माहौल को तबाह करने में तरक्की याफ्ता ममालिक का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम इंसानियत की बक़ा चाहते हैं और अगर हमारी ये ख्वाहिश है कि दुनिया भर में लोग आराम व सुकून से रहें, तो तबाह होते हुए माहौल को बचाना होगा। जंगलात में इजाफ़ा और सनतों में कमी इसका वाहिद हल है।
मगर क्या तेज़ी से तरक्की करती इस दुनिया में मुमकिन है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान हमारी निगाहों के सामने से हट सकता है अगर हर मुल्क का बाशिंदा पुरखुलूस कोशिश करे। दूसरा है, हमारे भी है मेहरबा कैसे कैसे। कहते हैं कि निस्फ शब कोई आफत नागहानी, ख्वाह आसमानी हो या सुल्तानी, नाजिल हो तो अहबाब और रिश्तेदार तो खैर खबर लेने उस वक्त तक पहुँचते हैं जब सांप निकल जा चुका होता है। बेचारे आते हैं और रिश्तेदारी का भरम रखने के लिए लकीरें पीटते हैं, लेकिन फ़र्ज शनास पड़ोसी भनक पड़ते ही दाफे बला बनकर फ़ौज नुसरत लिए आ धमकते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि वो शख्स सबसे ज़्यादा खुश नसीब होता है जिसे मुखलिस, हमदर्द, फ़ाल और सरगर्म पड़ोसी मैसर हों। समझ में नहीं आता कि हम अपने आप को खुश नसीबों में लिखवाएं या हरमा नसीबों में गिनवाएं, क्योंकि हम तो अक्सर अपने सरगर्म हमसायों की हद से ज़्यादा बढ़ी हुई सरगर्मियों का निशाना बनते आए हैं। हम अपने अपने बात को जवाज़ में खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपने पड़ोसियों की मेहरबानियों की फ़हरिस्त, जो शैतान की आंत की तरह तवील और हमारे दावे की दलील है, पेश कर सकते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए, गरीब खाने की खिड़कियों के शीशों की शिकस्तगी जो गालिब के दिल की शिकस्तगी की तरह दीदनी है। ये शिकस्तगी साल खुर्दगी की मरहून मुन्नत नहीं, बल्कि हमारे मेहरबान हमसायों की लाडलों की मशक नशानाबाजी और क्रिकेट नवाजी का जीता जागता सबूत है। अभी आपने गरीब खाने की छत देखी कहाँ है, जिस पर हमारे करम फरमा पड़ोसी मौलवी साहब के जिगर पारों ने हुसूल जामुन के लिए इस कसरत से संगवारी की है कि पिछले 10 बरसों में हाजियों ने शैतान पर भी इतने कंकर न मारे होंगे। बस बाप दादा के वक्तों की महव ख्वाब छत की आंखें खुल गई, और न सिर्फ खुली बल्कि खुली की खुली रह गई। कुछ मौलवी साहब के जिगर पारों की दीदा दलेरी पर, कुछ हमारे बुज़दराना मुस्लिहत कोशी पर। वो आंखें आज भी खुली है और मौसम बरसात अपनी किस्मत को रोती है, और हम अपनी किस्मत को कि छत की मरम्मत का हम में यारा नहीं है। इंतहाई खाकसाराना शिकायती लहजे में मौलवी साहब की तवज्जो उनके साहबजादों की चांद मारी की जानिब मबजूल करवाने की कोशिश की तो कहने लगे, अक्लमंद होता है जो बरसात से पहले अपनी छत की मरम्मत करवाता है। फिर कहने लगे, अभी बच्चे हैं, नादान हैं, खुदा के बाग के फूल हैं, दरगुजर से काम ले। खैर दरवेश बरजान दरवेश लबों को सी लिया। बगल के मकान में एक साहब रहते हैं, हमारे मकान की बगली गली पर उनका कब्ज़ा व तसर्रुफ़ है। मजाल क्या जो हम एक तिनका भी उधर गिरा दें, शिकवा शिकायत के पटारे खुल जाते हैं। खुद रहते हैं 8x10 की खुली में, लेकिन दर्जन भर बकरियां पाल रखी है जिन्हें वो गली में रखते हैं। इनके गले की रस्सियां हमारी खिड़कियों की सलाखों से या गली से गुजरने वाले पानी के पाइप से बांधते हैं। मेंगनी और पेशाब की बदबू रात दिन में हमारी मकदार बन चुकी है, हमारा मुखद्दर बन चुकी है। कभी बकरियों की खरमस्तियाँ रंग लाती है तो पाइप के जोड़ खुल जाते हैं और पानी का फव्वारा गलियारे को जलथल कर देता है, और हमें चारों नाचार रोज़मर्रा की मदों से कटौती करके मरम्मत के गैर ज़रूरी और गैर मुतवक्का अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। 2 अदद प्याज, 1 अदद आलू, थोड़ा सा धनिया, कटोरी भर तेल, मुट्ठी भर चावल, प्याली भर आटा वगैरह मुस्तार लेना और लेकर भूल जाना हमें गवारा है, मगर नया का कैमरा, नई साड़ी, मुन्ने की जूती, बेबी का फ्रॉक या स्कूटर की चाबी देने में हम ज़रा सी आनाकानी करें तो कुरान और हदीस के हवाले से हमें पड़ोसी के हुकूक़ की अदायगी की तलक़ीन की जाती है। अब आप ही इंसाफ कीजिए कि फ़राइज़ की तकमील के लिए क्या एक हम ही रह गए हैं? दौरे हाजिर इंटरनेट और हम। सबसे पहले तो ये इस बात से तमाम अफराद वाकिफ़ हैं और मौक़ा दर मौक़ा इंटरनेट के फ़वाइद, नुक़सानात और इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार का मुताला करते रहते हैं, जिनमें आम तौर पर इंटरनेट के मनफी पहलुओं को ही उजागर किया जाता है। लेकिन बाज़ अफराद ऐसे भी होते हैं जो इंटरनेट के मुस्बत पहलुओं पर भी गुफ्तगू करते हैं। इंटरनेट के इब्तदाई दौर पर भी गुफ्तगू करते हैं। जब इसे इस्तेमाल किया जाता था तब हर सुनने वाले की ज़बान से यही अल्फाज निकलते थे कि ये तो बड़ी ख़राब चीज़ है वगैरह। आम अफराद का यह ख्याल यूँ ही नहीं बन गया, और इनका ऐसा सोचना भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि जिन्हें इब्तदाई में किसी इस चीज़ के गलत होने का एहसास दिला दिया जाए और ये बार बार कहकर बावर कराया जाए कि ये चीज़ गलत है, तो ज़ाहिर इसी बात है कि आम अफराद इस ताल्लुक़ से मनफी ख्याल ही रखेंगे, और नतीजा भी यही हुआ कि लोगों ने इंटरनेट के मुतालिक मनफी सोच रखने के साथ साथ इसका इस्तेमाल भी मनफी काज के लिए करना शुरू कर दिया। अभी अफराद जिन्होंने ये बावर कराया था कि गलत काम है, वो ये राग लगाते हैं कि इंटरनेट की वजह से
मुस्लिम माशरे के अखलाक़ी इक़दार में गिरावट आ गई है। मज़ीद ये कि नौजवानों को कसीर तादाद में फ़हाशी और उरियानियत नेज़ मर्द व ख़वातीन के नाजायज़ ताल्लुक़ात में मुलविस है। ये बात जहन में रखनी होगी कि किसी भी शय के सही या गलत होने का इन्हिसार इसके इस्तेमाल करने के खदोखाल पर मुनहसर होता है। कोई शय गलत नहीं होती, बल्कि इसे इस्तेमाल करने के वाले गलत या सही होते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता कि चंद अखलाक से आरी और बेशरम अफराद की गंदी जहनीत इंटरनेट जैसी बेहतरीन और मुस्तमिल शय को भी अपना गंदी जहनीत का शिकार बना दिया है। लेकिन इस बात का भी इनकार नहीं कि मौजूदा दौर में इंटरनेट समाज का एक इंतहाई ज़रूरी हिस्सा बन गया है, और ऐसा कहना भी कोई मुबालगा ना होगा कि हम मौजूदा दौर में इंटरनेट के इस्तेमाल के बग़ैर ज़िंदगी अधूरी हो गई है। आप कहीं भी चले जाएँ, इंटरनेट की ज़रूरत लाजमी शय है। दौर हाजिर की सबसे अहम चीज़ इंटरनेट ही है, और सबसे बड़ा चैलेंज भी इंटरनेट ही है। वजह सिर्फ यही है कि इस मैदान में फ़हाशी पसंद अफराद ने अपना डेरा जमा रखा है, जिससे नौजवानों का बड़ा हिस्सा नुकसान उठा रहा है। इस मौके पर इस्लाम ने अफराद की रहनुमाई बेहतरीन अंदाज में की है, जिससे इस्तेफ़ादा कर तमाम अफराद अपने अखलाक़ी इक़दार को परवान चढ़ा सकते हैं। कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ मकामात पर बेहयाई और फ़हाशी से बचने की तदाबीर और तरीक़ेकार बतलाए हैं। नेज़ इन तदाबीर से आगाही करते हुए इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि इंसान के अंदर से जिस वक्त खुदा का खौफ निकल जाता है, तब से वो गुनाहों का मुर्तकिब हो जाता है, जिसके लिए किसी भी चीज़ का इल्म लाजमी है। क्योंकि कुरान मजीद ने सिर्फ साफ़ अल्फाज में कह दिया है कि हकीकत यह है कि अल्लाह के बंदों में सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही इससे डरते हैं। सूरह फातिर। और बकौल मौलाना मौदूदी, खुदा का खौफ ही हर नेकी की जड़ है। इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला का खौफ दिल में रख कर नफ्स को गालिब आने से बचाया जा सकता है, और जिसने अपने नफ्स पर काबू पा लिया और इसका तज़किया कर लिया हो, वो यकीनन फ़लाह पा गया। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।